नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि एक नंबर बेहट विधानसभा में 2017 और 2022 में चुनाव परिणाम क्या कुछ रहे थे। एक तरह का तुलनात्मक विश्लेषण है, कंपैरेटिव एनालिसिस, और स्क्रीन पर आपको दोनों ही सालों के, दोनों ही चुनावों के आपको आंकड़े दिखेंगे। और जिस प्लेलिस्ट में, यूट्यूब में प्लेलिस्ट होती है, उस प्लेलिस्ट को अगर आप ढूंढेंगे तो जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में हम 403 में से अधिकतर विधानसभाओं के विश्लेषण बना के डालेंगे। और यूं तो 403 दिन नहीं बचे चुनाव में, तो प्रयास रहेगा कि अधिकतर विश्लेषण आपको पहुंचाए जाएं। पहले भी हमने एक दिन आपको शायद बेहट के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उस दिन आपको स्क्रीन पे ग्राफिक नहीं दिखा पाए थे। तो सुनिए और साथ में आप देखिए स्क्रीन पे 2017 क्या परिणाम रहे। कुल मिला के मतदाता रहे 3,36,000। ये एक नंबर विधानसभा है, यहाँ से विधानसभाओं की गिनती शुरू होती है। और जो विजयी रहे प्रत्याशी वो रहे नरेश सैनी। कांग्रेस पार्टी 2017 में इस चुनाव को जीती थी। और कुल मिला के जो वोट मिले हैं यहाँ पर, कुल जो प्राप्त मत हुए वो हुए 2,52,000। कुल मतदाता थे 3,36,000 और 75% का यहाँ पर बम्पर पोल हुआ, यानी कि 75% यहाँ वोटिंग होती है। एक बार देखते हैं, नरेश सैनी को मिलते हैं 96,812 वोट, और जो कि 38% बैठता है। जबकि बीजेपी के महावीर राणा को वो हराते हैं और 28.47% का जो वोट मिलता है वो महावीर सिंह राणा को मिलता है। मोहम्मद इकबाल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यहाँ 70,813 वोटों के साथ लगभग 28%, यानी कि बीजेपी और बीएसपी का कांटे का मुकाबला यहाँ रहा। और उनको 71,000 भाजपा और बसपा को वोट मिलते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं और आगे जो प्रत्याशी हैं उनको ना के बराबर ही यहाँ वोट मिलता है। आरएलडी को उस समय यहाँ पर कुल मिलाकर 1150 वोट यहाँ नजर आ रहे हैं। 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में देखिए तस्वीर बिल्कुल बदली हुई। समाजवादी पार्टी जीत जाती है और नरेश सैनी जो हैं वो 96,000 वोटों के साथ 34% वोट लेते हैं। और कुल मिलाकर जो वोट डाले गए यहाँ पर वो पड़े 75%, यानी कि वोटों का प्रतिशत उतना ही रहा। 2,81,000 वोट पड़ते हैं। और समाजवादी पार्टी के टिकट पर उमर अली खान जो हैं वो कम से कम 37,000 वोटों के अंतर से जीत जाते हैं। नरेश सैनी को मिलते हैं 96,000, उमर अली खान को मिलते हैं 1,34,000। और बसपा के टिकट पर रईस मलिक को यहाँ मिलते हैं 45,000, यानी कि 16% के आसपास। तो काफ़ी अंतर रहा। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर एक तरह से वोटों का बंटवारा आपको दिख रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो कि पिछली बार जीती हुई थी, और वो पहुंच जाती है 1,632 वोट पर। पूनम कंबोज उनकी प्रत्याशी हैं, जो कि आधा प्रतिशत के आसपास है। उसके बाद फिर नोटा है और बाकी अन्य पार्टियां जिनको ना के बराबर वोट मिलता है। तो ये तस्वीर बेहट विधानसभा की, और आपने देखा किस तरह से तस्वीर बदल जाती है। कांग्रेस पार्टी 17 में जीतने के बाद सीधे चौथे नंबर पे पहुंच जाती है। इसीलिए 2027 में क्या होगा, आंकड़े किस तरह से बदलेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। जो लोग सहारनपुर ज़िले से देख रहे हैं, जो लोग बेहट के आसपास से देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वहाँ ज़मीन पर इस बार क्या होने वाला है और क्या समीकरण आपको नज़र आ रहे हैं बेहट विधानसभा के। इसी तरह के और विश्लेषण हम आपके लाते रहेंगे। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।